नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। दूध पीता बच्चा अगर पेशाब कर दे, जिन औरतों को बहाने हैं। हदीस नंबर 13। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। दूध पीता बच्चा अगर पेशाब कर दे, क्योंकि हम ख़वातीन के मसाइल बयान करते हैं, तो ख़वातीन का जो अहम मसला है वो है कि बहाने बनाती हैं। बच्चे ने पेशाब कर दिया है, कपड़े पलीद हो गए हैं, कपड़े ठीक नहीं हैं, हम नमाज कैसे पढ़ें। तो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन औरतों के बारे में फरमाया कि जो बहाना बनाती हैं नमाज ना पढ़ने का कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। अन अबी समा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युगसलु मिन बौलिल जारिया व यरशु मिन बौलिल गलाम। अबू समा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की के पेशाब की वजह से कपड़ा धोया जाएगा और लड़के के पेशाब से उस पर छींटे दिए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, दीन इस्लाम पर अमल पैरा होना नहायत ही आसान है, बशर्ते कि कोई अमल का इरादा रखता हो। पहली उम्मतों के कपड़े को अगर नजासत लग जाती तो मुतासरा हिस्से को काट कर फेंकना ज़रूरी था। दीन इस्लाम ने इतनी आसानी कर दी है कि धोकर ऐसे कपड़े को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मज़ीद आसानी फरमाई कि दूध पीता बच्चा अगर पेशाब कर दे तो उसको पाकी व सफाई के लिए छींटे मार लेना ही काफ़ी है। तहम बच्ची के पेशाब को धोया जाएगा। इंसानी पेशाब नजस है, वो बच्चे का हो या बड़े का हो, सिर्फ धोने में तखफीफ है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को बच्चों के पेशाब का बहाना बनाकर नमाज तर्क करने की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं है। ये याद रखिए, नमाज किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। नमाज में कोताही ना किया करें, ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म है, इसको अदा करें। हदीस नंबर 14। तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अन इब्न उमर काला इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला तुक़बलु सलात बअद तुहूरिन वला सदक़तिन मिन गलूलिन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि बिल्लाशिबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि कोई नमाज बगैर तहारत, वज़ू या तयम्मुम के कबूल नहीं की जाती और ना ही ख़यानत वाले माल से कोई सदका कबूल किया जाता है। वज़ू सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। जिस तरह मर्द औरत के दरमियान अदायगी नमाज में कोई फ़र्क नहीं, इस तरह उनके वज़ू का भी तरीका एक ही है। ये याद रखिएगा, कोई नमाज वज़ू के बगैर दुरुस्त नहीं, फ़र्ज हो चाहे नफल हो। हाँ, अगर पानी मुयस्सर ना हो तो वज़ू करने से हमारे अज़ाफ़ा अंदेशा है। तो ऐसी शरई सूरत उज़र की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है। नंबर 2, दौरान नमाज अगर वज़ू टूट जाए तो नमाज छोड़कर वज़ू करने के बाद दोबारा नमाज अदा करना ज़रूरी है। याद रहे, पूरी नमाज सरे 9 पढ़नी चाहिए, पहली नमाज शुमार नहीं होगी। हदीस नंबर 15। औरत जो है गुस्ले जनाबत में अगर बहुत ज़ोर से बालों को गूंदा हुआ है या मिंडियाँ हैं तो उनको खोलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ना खोला जाए तो वज़ू करके जनाबत का गुस्ल हो जाएगा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है, कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपने सर की मींडियाँ खूब अच्छी तरह बांधी हैं,
क्या जनाबत के गुस्ले के लिए उनको ज़रूर खोलूं? तो आपने फरमाया नहीं, तेरे लिए यही काफ़ी है कि तो अपने सर पर 3 चुल्लू बहा ले, फिर अपने ऊपर पानी बहाए, तो इससे तो पाक हो जाएगी। मर्द व औरत के गुस्ल का एक ही तरीका है। इस तरह के पहले इस्तिंजा करके नमाज वाला वज़ू किया जाए, उसके बाद 3 लक पानी सर पर डालकर पूरे जिस्म पर बहा लिया जाए। अलबत्ता पाँव गुस्ल करने के बाद धोए जाएं। फ़र्ज गुस्ल में पूरे जिस्म पर पानी बहाना, तमाम हिस्सों को पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अलबत्ता औरतों को मेंढियाँ ना खोलने की इजाज़त है, जबकि गुस्ल हैज़ के लिए बाज खोले जाएंगे। ये हमने आज पढ़ी है, यानी मुकम्मल 3 हदीसें। अल्लाह से दुआ है ख़ास करके ख़वातीन को कि अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो हम सुनते हैं अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे नूरी है न नारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये कावश जो है अल्लाह कबूल फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।